आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, एलिमिनेट वन कॉन्सेप्ट बाय अनदर एंड द माइंड बाय द माइंड एंड अबाइड इन द सेल्फ। इज दिस सो डिफिकल्ट ओ होली मैन। ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि एक धारणा को दूसरी धारणा से और मन को मन से मिटाकर आत्मा में स्थित हो जाओ। क्या यह इतना कठिन है, हे पावन व्यक्तित्व? आज का सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सरल और बड़ा काम का। सत्य कभी भी किसी बात में नहीं होता। हम केवल धारणाओं के साथ ही एक क्रीड़ा करते हैं। कुछ धारणाएं हमको जीवन के उच्चतर और गहरे आयाम में ले जाती हैं और कुछ धारणाएं हमको सीमित बनाती हैं और दुखी बनाती हैं। जहां कहीं भी किसी भी जगह किसी ने भी कुछ बोला है, किसी भी पुस्तक में कहीं भी कुछ भी लिखा है, वो सत्य नहीं है। वो बस एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है। तो इसीलिए सूत्र कहता है एक धारणा को दूसरी धारणा से हटा देना है। इस मन को मन के द्वारा ही जीत लेना है और आत्मा में स्थित हो जाना है। क्या ये इतना कठिन है? सुनने में लगता है कई बार, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। सरल सी बात है। हमारे पास जो संसार है, जो जगत है, वस्तुतः वो धारणाओं का जगत है। अब ये धारणाएं हमको सीमित बनाने वाली हो सकती हैं और हमारी सीमाओं को तोड़ने वाली हो सकती हैं। हमको ये देखना है कि हम सीमित बनाने वाली धारणाओं में उलझेंगे या असीम की ओर ले जाने वाली धारणाओं में हम जाएंगे। धारणाएं दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम धारणा को धारणा से हटा रहे हैं तो हम सत्य का उपयोग कर रहे हैं। सत्य तो उसका रिजल्ट होगा, उसका प्रतिफलन होगा, एंड रिजल्ट होगा उसका। तो सूत्र कहता है कि ये बड़ा आसान सा है। मन को मन के द्वारा हटाना, मन को मन के द्वारा जीतना, सुंदर बात है। और हमारे सनातन ऋषियों की प्रज्ञा की गहराई भी, उनकी मनोविज्ञान की समझ भी। मन ही हमारे पास उपकरण है कुछ भी समझने का, कुछ भी जानने का। मन ही उपकरण है हमारे पास उलझा लेने का भी और सुलझा लेने का भी। इसीलिए कबीर भी कहते हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन हमारा किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, इससे हमारी पूरी जीवन यात्रा तय हो जाएगी। मन मिटता नहीं है। जैसे तमाम आध्यात्मिक साहित्य में, प्रवचनों में लोग इस भाषा को उपयोग करते हैं, मन को मिटाना है। नहीं, मन रहता है। मन को मन के द्वारा पार कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है। जितना अधिक मन की समझ हमारी विकसित होती है, उतनी ही अधिक मन से हमारी मुक्ति घटती है। इस बात को बहुत सरल ढंग से समझाने के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शनल माइंड और फिक्शनल माइंड। एक मन जो प्रकृति प्रदत्त कामों को कर रहा है और एक मन जो अपने ही द्वारा तमाम तरह की कहानियों को बना रहा है, स्टोरी टेलर माइंड।
और एक है एक्चुअल माइंड। तो हमको मन को मिटाने का काम नहीं करना है, हमको काम करना है फिक्शनल माइंड को पहचान लेना और फंक्शनल माइंड को पहचान लेना। यानी कि ये मन की स्थिति है जहां पर अब स्टोरी टेलिंग नहीं रह जाएगी, कहानियां नहीं बनेंगी। मन तो फिर भी रहेगा, मन अपना काम फिर भी करेगा, लेकिन वो जो वास्तविक धरातल पर काम चल रहा होगा, मन उस पर अपना काम करता चला जाएगा, वो स्वतः स्फूर्त हो जाएगा। इस स्वतः स्फूर्त मन से ही आत्मा में स्थिति हो जाती है, यानी कि जो प्रेजेंस या कॉन्शियसनेस में हमारा ठहरना है वो संभव हो जाता है। सूत्र की बातें आज की इतनी मनोवैज्ञानिक हैं, इसीलिए ऋषि ने ये बात भी जोड़ दी कि क्या ये इतना कठिन है, क्योंकि कठिनाई हमने बना ली है। कठिनाई है नहीं। लोगों की समस्या क्या है, वो धारणाओं के जगत में जीते हैं और फिर अपनी धारणाओं को सत्य मान लेते हैं। सारा लड़ाई झगड़ा, सारा उलझाव इसी बात का है कि व्यक्ति अपनी धारणा से चिपक जाता है, अटक जाता है और उसे सत्य मान लेता है। सारी धार्मिक लड़ाइयां ऐसी ही हैं। धर्म ग्रंथ केवल औषधि के रूप में हमारे सामने होते हैं। वो एक धारणा प्रस्तावित करते हैं, प्रपोज करते हैं, उसका उपयोग करें, हम उसको समझें और अपनी सीमित बनाने वाली धारणाओं से पार चले जाएं, फिर दोनों धारणाओं को उठाकर रख दें। रमन महर्षि इसको ऐसे कहा करते थे अक्सर कि ये स्थिति ऐसी ही है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालना। हमारे पांव में एक कांटा चुभ गया है तो हम दूसरा कांटा उठाकर उस कांटे को निकाल देते हैं, फिर दोनों कांटों को हटाकर रख देते हैं। जो कांटा पैर में चुभा था और जिस कांटे से हमने कांटा निकाला, उनमें तुलना की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है। धार्मिक विवाद और धार्मिक जो ये उलझाव है लोगों के मन में तभी आता है जब वो उस धारणा को, जिसने उनके सीमाओं से मुक्त करने का काम किया था, उनके सीमित अस्तित्व को असीम की ओर प्रक्षेपित किया था, प्रोजेक्ट किया था, उस धारणा को बड़ा कीमती मान लेते हैं। उनको लगता है ये धारणा तो बहुत कीमती है। धारणा के रूप में कोई दर्शन हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई ध्यान विधि हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, कुछ भी जो हमारे मन की सीमाओं को विलीन कर दे, वो धारणा। लेकिन लोग उसको फिर पवित्र अपवित्र बना लेते हैं, अच्छा और बुरा बना लेते हैं। उनको लगता है कि ये ज्यादा कीमती है, ये कम कीमती है। सारे पंथ इसी बात पे तो लड़ते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, यानी उनका पंथ, उनकी किताब, उनके गुरु, उनके पैगंबर, उनके अवतार, उनके मसीहा जो कह रहे हैं वो सत्य है। और सत्य यहां कहा नहीं जा सकता, सत्य कोई कहता ही नहीं। ताओ ते चिंग में लाओ त्से ने प्रारंभ में ही ये बात कह दी कि सत्य नहीं कहा जा सकता, वो अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है। तो जो कहा जा रहा है वो क्या है? वो एक धारणा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमको सेव करने वाला है, बचाने वाला है, हमारे उलझाव को दूर करने वाला है। उसका सदुपयोग करना है।
जितनी सटीक ढंग से उसका हम उपयोग कर सकते हैं कर लेना है, और फिर धारणाओं के साथ प्लेफुल हो जाना है, खेलपूर्ण हो जाना है। ये बात जब कही गई तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतने प्राचीन समय में इतनी फ्रीडम वाली बात भारतीय दर्शन में आई है। तो इसीलिए एक बात सिद्ध होती है कि भारतीय दर्शन में जड़ता नहीं है, कट्टरता नहीं है। जड़ता कट्टरता बनती है धारणा को सत्य मान लेने से। यहां तो पूरी तरह से खेलपूर्ण है, प्लेफुल है। इसीलिए यहां पर संबोधन भी हमेशा ध्यान रखें। उन्होंने कह दिया ओ होली मैन, ओ पावन व्यक्तित्व वाले। हर कोई होली ही है, हर कोई पावन व्यक्तित्व वाला ही है। ऐसा नहीं वो श्री राम के लिए उन्होंने उपयोग किया तो श्री राम पे ही लागू होता है। होल और होली, पूर्ण और पवित्र, ये एक ही जैसे शब्द हैं। इंग्लिश का होली और होल ये एक ही जड़ से निकले, एक ही रूट से निकले हैं। तो जब कोई पावन होता है तो वो इंटीग्रेटेड होता है। किस व्यक्ति को हम पावन कहेंगे? धार्मिक व्यक्ति है, सदाचारी है, बड़ा नैतिक व्यक्ति है, वो पावन होगा। या जिस व्यक्ति के भीतर टुकड़े नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड होगा, अखंडित होगा, वो पावन होगा। अखंडित कौन होगा? जो धारणाओं के टुकड़ों को जोड़ना सीख गया है। धारणाएं टुकड़े टुकड़े में आती हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आती हैं, और ट्रुथ कभी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आता, वो टुकड़ों में नहीं आता, वो पूरा आता है। वो जब आता है तो टोटल कंप्लीट आता है। तो धारणाओं को पकड़ना तो है ही नहीं। इसीलिए कह दिया पवित्र व्यक्ति, पावन, जो अपने भीतर उस अखंडता को खोजने में संलग्न हो गया है। और मन से लड़ना नहीं है, मन के द्वारा ही मन को सुलझा लेना है। जैसे धागे उलझ जाएं हमारे सामने, तो उनको सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे? तोड़ डालेंगे धागों को। उन्हीं धागों को हम धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे। धीरे धीरे जब हम उनको व्यवस्थित कर लेंगे, धागे सुलझ जाएंगे। मन भी ऐसा ही अनंत धागों की तरह फैला हुआ एक ढांचा है। हमारे अनुभव, स्मृतियां, विचार, तरह तरह की धारणाएं, पूर्वाग्रह, संग्रहित एक पूरा ढांचा है जो हमारे इस मन को बनाता है। अब अगर ये सब चीजें एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ हो जाएंगी तो ये मन स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, ये मन विखंडित मानसिकता वाला हो जाएगा, उलझाव वाला हो जाएगा। इसी मन में अगर हम ये देख लेंगे कि ये अलग अलग फैले हुए विस्तार हैं, विपरीतताएं हैं, विरोधाभास हैं, सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये द्वैत का एक नृत्य है, सब कुछ एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, तो मन सुलझ गया। मन की उलझने की स्थिति क्या होती है? जब मन कोशिश करता है सुलझाने की तो एक बड़ी सतही, सुपरफिशियल, शैलो, उथली आदत जो होती है, उससे वो कोशिश क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड कर देना, काले और सफ़ेद में बांट देना कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लगता है ऐसे मन सुलझ जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि चीज़ों को कैटेगराइज तो कर दें हम पूरी तरह से। ये साधु है, ये असाधु है, हम कैटेगराइज कर डालें तो शायद सुलझाव हो जाएगा। हम जितना कैटेगराइज करते चले जाते हैं, जितनी हम श्रेणियां बांटते चले जाते हैं, उतना ही मन खंड खंड में टूटता जाता है और उलझता जाता है।
इस मन को इस मन के माध्यम से ही देखना होता है कि यहाँ एक का ही विस्तार है। जो विपरीत जैसा दिखाई देता है, जो विरोधाभासी जैसा दिखाई देता है, वो अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। हम नहीं देख पा रहे होंगे, ये अलग बात है, लेकिन वो है। जन्म मृत्यु पर टिका है, प्रकाश अंधेरे पर टिका है, जीवन का सारा द्वैत एक दूसरे के ऊपर टिका है। इस चीज को जो देख लेता है सहज हो जाता है, मन से मुक्त हो जाता है, और फिर जिसको सूत्र कहता है अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा भी वही शब्द है जिसको हम कहते हैं चैतन्य, कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस। प्रेजेंस में जब हम होते हैं अपनी उपस्थिति में, अपनी बीइंग में, तब कोई भी चीज हमें बांधने वाली नहीं होती। हम एक विराटता में होते हैं, एक स्पेशियसनेस, बाउंडलेस स्पेशियसनेस, एक सीमा रहित विस्तार। वो है हमारी आत्मा, हमारी प्रेजेंस। प्रेजेंस किसी भी तरह की धारणा से मुक्त है। तो इस तरह से ये बात बड़ी सरल है, लेकिन इस सरल बात को समझने में ही लोग उलझ कर रह जाते हैं। क्योंकि जब हम सरल बनाना चाहते हैं तो हमारे सरल बनाने के प्रयास ही जटिल बना देते हैं। लेकिन जटिलता को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो जटिलता भी सरल हो जाती है। तो इस तरह से जब हम ये देख पाते हैं, एक का ही विस्तार, धारणाओं की लीला, धारणाओं का खेल, अब बस हमारे पास एक ही विकल्प होता है। सीमित करने वाली धारणा और मन में हमको रहना है, या असीम की ओर ले जाने वाली धारणा और मन के साथ हमको चलना है। हम चले ही नहीं जाएंगे। असीम की ओर ले जाने वाली, इशारा करने वाली धारणा या मन यक बयक हमको असीम नहीं बना देगा, लेकिन उसके साथ चलते हुए हम असीम में स्थित हो जाएंगे, अपनी उपस्थिति में, बीइंग में, बाउंडलेस स्पेशियसनेस में स्थित हो जाएंगे। सरल है, लेकिन तब जब हम सरलीकृत करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारी कोशिश क्या होती है? सिंपल नहीं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सरल ठीक है, सरलीकृत नहीं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जीवन जटिल है लेकिन सरल है साइमल्टेनियसली। अपने अबाधित प्रवाह में वो सरल है। तो उस जटिलता की सरलता को देखना और स्वीकार कर लेना, वो हमको हमारे चैतन्य में, हमारे प्रेजेंस में स्थित कर देता है।